हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने सीखा कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, कि कैसे बायर और सेलर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कि बायर को क्या फ़ायदा होता है, सेलर को क्या फ़ायदा होता है, दोनों को क्या नुकसान होता है। हमने सब सीखा कि कैसे काम करते हैं बायर्स और सेलर्स ऑप्शंस में। अब हम देखते हैं कि अब हमने हमेशा बचपन से यही सीखा है कि अगर आपने कोई स्टॉक प्राइस ख़रीदा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर वो नीचे गया है तो लॉस होएगा, है ना। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे नीचे जाते हुए भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। कि आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई इसको शॉर्ट कर ले, शॉर्ट कर ले। तो शॉर्ट कैसे करते हैं वो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे अगर हमने शॉर्ट करा और मार्केट नीचे गई तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों साइड प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने से भी नीचे जाने से भी। उन दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक होता है कॉल, एक होता है पुट। आपने इसको ऐसे देखा होगा, पीई या सीई। तो सीई को बोलते हैं कॉल यूरोपियन, पी को बोलते हैं पुट यूरोपियन। यूरोपियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यूरोप वाला स्टाइल फॉलो करते हैं ऑप्शन में, इसलिए यूरोपियन बोलते हैं। सी एंड पी। सी का सिंपल मतलब होता है कॉल, पी का सिंपल मतलब होता है पुट। अब सी हम तब बाय करते हैं जब हमें ऊपर जाते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमाना हो, कि जब ऊपर जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। पी हम तब बाय करते हैं कि अगर हमने पी ले लिया तो जब मार्केट नीचे जाएगी तब प्रॉफिट होगा। अब इसको समझते हैं अपनी पीछे वाली वीडियो से लिंक करके कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं। अगर मान लो कोई प्राइस है, कोई स्टॉक प्राइस है, वो अभी 1000 रुपये पे है। ठीक है, अब 1000 रुपये पे है। अब मेरा व्यू है कि वो ऊपर जाएगा, कि ठीक है 120 1200 पे जाएगा। तो अब मैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मैं साइन करूंगा, बायर और सेलर के बीच में होगा। अब मैं इसके लिए प्रीमियम दूंगा। एग्जाम्पल जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 30 रुपये मैंने प्रीमियम दिया और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं इस एक्सपायरी के बाद ये सेलर से खरीदूंगा, उसके लिए मैंने प्रीमियम दे दिया। अब अगर मार्केट ऊपर गई, अब मैं इस 1000 रुपये के टाइम पे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब मैं किसी भी टाइम इसको 1000 रुपये पे बाय करने का लीगल वो रखता हूँ, राइट। मेरे पास राइट आ गया कि मैं 30 रुपये का प्रीमियम दे दिया, अब मैं कभी भी ना इस स्टॉक प्राइस को, इसको 1000 रुपये पे खरीदूंगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। अब मैं दोनों एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि एक बारी मान लो ऊपर चला गया या नीचे चला गया। फर्स्ट केस ले लेते हैं कि 1200, मतलब अब मैं आपको मैथ सिखाता हूँ असली, कि कैसे आपके अकाउंट में एक्चुअल में पैसा आएगा। अब मान लो उसका प्राइस चला गया 1200 रुपये। मैंने तो 30 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि मैं 1000 रुपये में खरीदूंगा। अब मान लो एक्सपायरी का टाइम आया, मैं उसको 1000 रुपये में खरीद के 1200 में बेच दूंगा, तो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होएगा। 200 रुपये का प्रॉफिट होएगा, मैंने 30 रुपये प्रीमियम के दे रखे हैं, वो माइनस हो जाएंगे, तो लगभग 170 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो आ गया कि वो प्राइस चला गया 800 रुपये। ठीक है, अब एक्सपायरी आ गई, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि मैं उसको 1000 रुपये पे ही खरीदूंगा। अब पर बात यह है कि मैं इसको 1000 रुपये पे क्यों खरीदूंगा अभी। अगर 1000 रुपये पे खरीद के 800 रुपये में बेचूंगा तो मेरे को 200 रुपये का लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दूंगा, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो राइट है, सेलर के पास राइट नहीं होता। अब इस केस में सेलर मना नहीं कर सकता, फर्स्ट केस में उसको वो बेचना ही पड़ेगा मुझे 1000 रुपये पे, और मैं 1000 रुपये पे खरीद के 1200 में बेच के 200 का प्रॉफिट कर लूंगा। बट अगर मार्केट नीचे चली गई तो मैं उसको, अब मेरे पास तो उसका राइट है ना 1000 रुपये पे खरीदने का, मैं 1000 रुपये में क्यों खरीदूंगा, मैं उसको खरीदूंगा ही नहीं। मेरा जो लॉस होगा सिर्फ -30 रुपये, जो मैंने प्रीमियम दे रखा है, तो मेरा -30 रुपये का लॉस हो जाएगा मैक्सिमम। और इस केस में अगर वो 1200 की जगह 1500 चला गया, 1800 चला गया, 2000 हो गया, तो मेरा ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मार्केट वो इधर से नीचे गया, 500 रुपये पे गया, 200 रुपये पे गया, कितने पे भी गया, तेरा मेरा मेरा मैक्सिमम लॉस 30 रुपये का ही होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है कॉल ऑप्शन को, कॉल यूरोपियन को। अब इस एग्जांपल से भी समझ लेते हैं एक बार इसने क्या कहा है। यू बाय अ कॉल व्हेन यू एक्सपेक्ट द अंडरलाइंग टू मूव अप। आप कॉल ऑप्शन तब बाय करते हो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो स्टॉक प्राइस या अंडरलाइंग ऊपर जाएगा। योर रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना कि आपका मैक्सिमम रिस्क उतना ही है जितना आपने प्रीमियम दिया है।
प्रॉफिट पोटेंशियल इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड। अभी जो एग्जांपल दिया उस केस में मान लो 1000 रुपये का स्टॉक प्राइस था, वो 2000 भी जा सकता है, 3000 भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अब जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया वो इधर एग्जैक्ट बता रखा है कि मान लो निफ्टी का 22500 का सी मैंने 120 रुपये के प्रीमियम पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने 120 रुपये का प्रीमियम दिया। अगर निफ्टी 23,000 चली गई तो मुझे लगभग मान लो इसका डिफरेंस है 500, ठीक है, माइनस 120, तो लगभग 380 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो अगर और ऊपर चला जाता तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। अगर वो 22,500 से नीचे चला जाता तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना ही रहता। मैं चाहता तो महीने के एंड तक वेट ना करके पहले भी निकल सकता था। तो मैक्सिमम लॉस 120 है, मैं पहले भी निकल सकता हूं, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। अब आपको मैं सेम चीज सिखाता हूं दूसरे एग्जांपल से, पीई से। अब मान लो उसी एग्जांपल से लेते हैं पहले कि किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है। अब मेरा व्यू है कि मैं सोच रहा हूं कि मार्केट एक महीने में या जब भी नीचे जाएगी यार, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1000 रुपये पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा पीई का। इस बार मैं सीई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा। प्रीमियम लेट से मैंने 30 रुपये दिया, एग्जाम्पल के लिए, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम सेम रहे, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, बट हाँ लगभग सेम रहते हैं। अगर वो 1000 रुपये पे बना रहा हूँ तो कॉल का प्रीमियम भी मेरे को 30 रुपये ही होगा और पुट का भी लगभग 30 रुपये ही होगा। कॉल के जनरली थोड़ा प्रीमियम हाई होते हैं, कॉल साइड के, कॉल का 40 का होगा, इसका 30 का होगा, या पुट का मान लो 25 का होगा, बस लगभग सेम रहते हैं। तो मैंने पुट का प्रीमियम मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सेलर के साथ। अभी भी मैं बायर ही हूँ, मैंने पी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करा 30 रुपये प्रीमियम देके, और मैंने कहा कि इसको मैं 1000 रुपये पे ही बाय करूंगा, अगर मार्केट चाहे जितनी नहीं, 1000 रुपये पे सेल करूंगा, सॉरी 1000 रुपये पे सेल करूंगा चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। मैंने पी का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया 30 रुपये प्रीमियम देके कि मैं इसको 1000 रुपये पे सेल करूंगा चाहे मार्केट कितने पे भी चली जाए, बायर के साथ, ठीक है। अभी मैं सेलर हूं, शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर जिसे बोलते हैं ना, मैं इसको रब करके अच्छे से लिख देता हूं। अभी मैं सेलर हूं, ठीक है, और मैंने बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करा है, ठीक है। मैंने 30 रुपये दिए उसको, और मैंने कहा कि मैं इस 1000 रुपये के पे कभी भी सेल कर सकता हूं, इस महीने के एंड में, बीच में, कभी भी। तो मेरे पास राइट है उसको कभी भी सेल करने का, उसके पास है ऑब्लिगेशन है, उसको देना ही पड़ेगा, 1000 रुपये में बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मार्केट नीचे चली गई, 1000 रुपये का 800 रुपये हो गया। अब इस टाइम पे मैं 800 रुपये का खरीद के मैं 1000 रुपये का मेरे पास राइट है ना, मैं बेच सकता हूं, तो मैं 1000 रुपये का बेच के 800 रुपये का खरीद लूंगा, मेरे को मोटा मोटा 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। 30 रुपये का मैंने प्रीमियम दे रखा है, तो मेरे को 170 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यही मान लो 500 रुपये चला जाता प्राइस, तो 500 रुपये की जब 500 जाता तो मेरे पास तो राइट है ना उसको 1000 रुपये पे बेचने का, तो मैं 500 रुपये का बाय कर लेता जो मार्केट अभी वैल्यू चल रही है, और 1000 रुपये का मेरे पास उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राइट है सेल करने का, तो मैं उसको वहां जाके सेल कर देता, तो 500 का प्रॉफिट होता मेरे को। 30 रुपये मेरे को प्रीमियम के देने पड़ते, तो लगभग 470 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। ब्रोकरेजेस और अभी चार्जेस टैक्स वगैरह मैं काउंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो मोटा मोटा इतना प्रॉफिट हो जाता मेरे को। अब मान लो कि ये 1000 की जगह 1300 चला गया, प्रॉफिट ऊपर चला गया। अब मेरे पास अगर मार्केट में वो 1300 रुपये का मिल रहा है, मैं ये बाय करके मेरे पास इसका राइट है 1000 रुपये का सेल करने का, मैं क्यों करूंगा? मैं ना ये बाय करूंगा ना ये सेल करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दूंगा, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो -30 रुपये होगा, क्योंकि मैंने वो प्रीमियम दे रखा है, वो प्रीमियम मेरे को छोड़ देना है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब सी था तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करा कि मैं उसको उसी प्राइस पे कभी भी बाय कर सकता हूं। जब मैं शॉर्ट सेलर था तो मैंने पी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने बोला कि उसी प्राइस पे मैं कभी भी सेल कर सकता हूं। प्राइस नीचे गया 800 रुपये का, तो 800 रुपये पे मैं किसी भी मार्केट से 800 रुपये का उठाऊंगा, और जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको मैं 1000 रुपये पे सेल कर दूंगा, मैं 200 रुपये का प्रॉफिट कमा लूंगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही तो एक बारी प्लीज़ दोबारा देखिए, मैंने बहुत प्यार से समझाया, किसी को भी समझ आ जाएगा जिसको कॉल और पुट के बारे में आज तक पता ही नहीं था क्या होता है। अब इस एग्जाम्पल से भी दोबारा समझ लेते हैं जो इसने दे रखा, यू बाय अ पुट व्हेन यू एक्सपेक्ट द अंडरलाइंग टू मूव डाउन।
अगेन रिस्क इज कैप्ड एट द प्रीमियम, प्रॉफिट ग्रोज एज द मार्केट फॉल्स, जब जब मार्केट जितनी नीचे जाएगी आपको उतना प्रॉफिट होएगा। अब आप एग्जांपल लो, निफ्टी का 22,000 का आपने पुट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 90 रुपये प्रीमियम देके उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर निफ्टी 21,500 गई तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, 90 रुपये आपके प्रीमियम के जाएंगे तो 410 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस होगा वो ये 90 रुपये का ही होगा। अब उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितना क्या खरीदना है, वो एक आगे वाले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 90 रुपये दे के, मैं एक उसके लिए स्टॉक के लिए नहीं कर सकता। एक लोट साइज होता है फिक्स, हर एक का, हर अंडरलाइन का एक फिक्स वो होता है कि कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है, कितना उसका एक लोट साइज होता है। लोट के मल्टीपल में मैं उतनी क्वांटिटी ले सकता हूँ, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि कॉल और पुट कैसे काम करते हैं। एज अ बायर द मैक्सिमम लॉस इज ऑलवेज द प्रीमियम पेड, कि आप ऑप्शन बाय होना, चाहे आपने कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया या पुट का बाय किया, तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम दिया दोनों के केस में। इस केस में आप प्रीमियम दोगे ऊपर की साइड, यानी बाय करने के लिए कि मैं इस प्राइस पे बाय करूंगा, इसमें आप प्रीमियम दोगे नीचे जाने के लिए कि मैं इस प्राइस पे कभी भी सेल कर सकता हूँ। नीचे जाएगा तो मुझे फायदा होगा, ऊपर जाएगा तो मैं अपना प्रीमियम छोड़ दूंगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, रियल एग्जाम्पल कि कितनी अब इधर आता है रियल मैथ, एक्चुअल में आपके अकाउंट में पैसा कितना आएगा। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि दोनों केस में देखो, इधर पिक्चर से भी थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि लेफ्ट साइड में बायर की मतलब कॉल बाय करने वाला, कि अगर हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाए, इधर राइट साइड में ये रेड स्क्रीन से समझा रखा है कि मार्केट जब नीचे आएगी तब प्रॉफिट होएगा, हम शॉर्ट सेलर हैं। तो सबसे पहले बुलिश से स्टार्ट करते हैं, कॉल की साइड से। अब एक सिनेरियो है टेक कॉर्प बुलिश कॉल। टेक कॉर्प एक स्टॉक का नाम है। तो अगर मान लो कि मैं इस स्टॉक के लिए बुलिश है मेरा व्यू, तो मैं क्या करूँगा, इसमें देखो लिखा हुआ है कि यू बिलीव दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड विल रैली फ्रॉम इट्स करंट प्राइस। अभी उसका करंट प्राइस मान लो 100 रुपी या डॉलर, कुछ भी ले लो, रुपी मान लेते हैं। अभी उसका प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये चल रहा है उसका प्राइस। अब मैंने कहा कि मैं एक कॉल बाय करूंगा, कॉल ऑप्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा सेलर के साथ विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 105, ठीक है। तो उसकी एक्सपायरी होगी 3 मंथ में। मैंने उसको बोला कि मैं 105 पे तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं 3 महीने की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। अब मैं कभी भी इसको 105 पे बेच सकता हूं, 105 पे कभी भी। मार्केट उस टाइम 100 पे थी, बट मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, मैंने 105 का बनाया। मैं 100 का भी बना सकता था, 100 पे क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ा प्रॉफिट फिर कम होता, इसका प्रीमियम भी मुझे कम देना पड़ता। बट 105 का जो प्रीमियम होगा वो मैंने 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ एक लॉट साइज उसका 100 शेयर्स का लॉट साइज है, एक लॉट में 100 शेयर मुझे लेने ही पड़ेंगे। अब इसमें जो ट्रेडिंग होती है ना, लॉट्स में होती है। अगर मैंने बोला कि एक लॉट में 100 शेयर हैं, तो जब मैं एक लॉट का कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा ना, तो अल्टीमेटली मैंने 100 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब मैंने 105 पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ कि मैं 105 पे इसको कभी भी खरीद सकता हूँ। 3 महीने की मेरे पास विंडो है और मैं प्रीमियम दूंगा 3 रुपये। अब एक लॉट के अंदर 100 शेयर हैं, तो टोटल मैं कितने दूंगा, 300 रुपये। ये मेरा टोटल प्रीमियम आ गया पूरे लॉट का। एक शेयर का 300 रुपये था, पूरे लॉट का 300 रुपये प्रीमियम आ गया 105 पे। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी ये 100 रुपये प्राइस है, लेकिन 105 पे मैं कभी भी इसको खरीद सकता हूँ, उसके लिए मैं 300 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ। अब पहला आउटकम, मान लो वो 115 रुपये पहुँच गया, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कितना होगा, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 105 पे, आप 105 पे उसको कभी भी खरीद सकते हो। आप 105 पे खरीदोगे, मार्केट में जाके 115 का बेच दोगे, तो मोटा मोटा आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आपने क्वांटिटी कितनी ले रखी है, एक लॉट में कितनी होती है, 100, तो आपको टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 300 रुपये का प्रीमियम दे रखा था, तो इसमें 300 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो आपको 700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, समझ आया। अगर मैं 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बनाता ना उस टाइम पे, तो 100 रुपये का हो सकता है मेरे को उस टाइम पे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता, इसलिए मैंने 105 का दिया।
आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कि जहां मार्केट चल रही है उधर का 95 का प्रीमियम बनाना है, 95 का बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, 105 का बनाना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इसे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे मुझे पोजीशन डालनी है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन है। अब मैं यहाँ पे लूँगा, अगर मैं इसको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं एग्जैक्टली मार्केट में क्या लूँगा, मैं 105 का सी लूँगा, जो उस टाइम पे लोट, सिंगल तो वो 3 रुपये का है, लोट उसका 300 का चल रहा है, पूरा 300 रुपये का मुझे वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी एक्सपायरी क्या है, 3 महीने, 3 महीने तक वो वैलिड रहेगा। 1 महीने की एक्सपायरी वाला भी होता है। और अगर मैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी की तो अब नहीं आती, निफ्टी में कर रहा हूँ तो वीकली एक्सपायरी भी होती है, तो वीकली का कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता हूँ कि 1 हफ्ते में मैं उसको कभी भी बाय कर सकता हूँ। अब दूसरा केस ले लेते हैं, ये तो मैंने प्रॉफिट वाला लिया। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि उसका प्राइस नीचे चला गया, लेट्स से 100 रुपये चला गया। ठीक है, मतलब 100 रुपये का मतलब है कि 100 रुपये पे मैं उस टाइम था प्राइस, और 100 ही रह गया, नीचे भी नहीं गया। मैंने 105 का खरीद रखा था कॉन्ट्रैक्ट, तो वो प्राइस थोड़ा 100 पे ही रह गया या नीचे चला गया कितना भी। तो अब आप एक बात बताओ, आपने 105 पे राइट्स ले रखे हैं कि मैं 105 रुपये पे उसको कभी भी खरीद सकता हूँ। अब क्या आप उसको जब प्राइस 100 रुपये चला गया तो 105 में खरीदोगे? 105 में खरीद के 100 में बेचोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको रद्द कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को। जो मैंने प्रीमियम दे रखा है 300 रुपये, मैं 300 रुपये का लॉस लेके चला जाऊँगा। मैक्सिमम लॉस मेरा 300 रुपये का होगा, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। अब दूसरा केस लेते हैं पुट का, ये कॉल का था, पुट का, अब पी का लेंगे। ठीक है, अब मान लो एक बायोफार्मा का स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि वो नीचे जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी उसका करंट प्राइस है 200 रुपये का चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो नीचे जाएगा 180, 190, 170, कितना भी नीचे जाएगा। अभी वो 200 पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, लेट्स से 195 का। मैंने बताया ना, अगर मैं 200 का भी ले सकता हूँ, 200 का जो प्रीमियम है थोड़ा महंगा आएगा। मैं 195 का ले रहा हूँ। ठीक है, 195 का अभी प्रीमियम मेरे को मिल रहा है 5 रुपये पर शेयर का। 1 लोट में कितने होते हैं, 100, तो टोटल प्रीमियम मेरे को कितना देना पड़ा, 500 रुपये। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 195 पे मैं उसको कभी भी बेच सकता हूं। सेल करने का मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं बायर के साथ। अब मैं शॉर्ट सेलर हूं, तो मैं उसको कह रहा हूं कि मैं 195 पे ना कभी भी बेच सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं, उसके लिए मैं तेरे को 500 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूं। अब लेट्स से मार्केट आ गई, मार्केट मतलब वो जो शेयर प्राइस है वो 180 रुपये आ गया। ठीक है, आपके पास तो राइट है ना 195 का बेचने का, आप 180 पे क्यों बेचोगे? आप 195 पे आपने 500 रुपये प्रीमियम इसीलिए तो पे किया है ना, ताकि आप उसको 195 पे बेच पाओ। तो आप मार्केट से 180 का उठा के 195 पे उस जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको बेच दोगे, आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और एक शेयर में होएगा 15 का प्रॉफिट। आपने कितने ले रखे हैं, एक लोट ले रखा है, एक लोट में कितने शेयर हैं, 100, तो आपको 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा है -500 रुपये का आपको देना पड़ेगा उसमें से, कि वो आप पहले ही दे चुके हो, तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और वही अगर 170 हो जाता प्राइस तो और प्रॉफिट हो जाता, बढ़ता जाता, 150 हो जाता और प्रॉफिट हो जाता। अब दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो वो 195 ना जाके वो 200 से ऊपर बढ़ गया, 205 का हो गया। उस एक्सपायरी में आपने जो 2 महीने की, इसमें 2 महीने की दिखा रखा है, 2 महीने की एक्सपायरी के लिए आपने लिया था कि मैं 195 पे कभी भी सेल कर सकता हूँ। अब वो 205 रुपये चला गया। अब 205 रुपये पे आपको बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा। आप क्या मार्केट से तो 205 रुपये पे आप खरीदना पड़ेगा ना, क्या आप 205 पे खरीद के 195 का बेचोगे? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने 5 रुपये तो प्रीमियम ही दे रखा है, मैं 10 रुपये का नुकसान क्यों करूँगा? तो मैं ये 5 रुपये का लॉस ले लूँगा। और ये 5 रुपये का लॉस 100 शेयर पे है, तो मेरे को मैक्सिमम 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। 500 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। मान लो ये 220 हो गया, स्टॉक प्राइस 220 हो गया, तो आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है कि 195 रुपये पे आप कभी भी बेच सकते हो। क्या आप 220 पे खरीद के 195 पे बेचोगे? 35 रुपये का लॉस क्यों करोगे? मैं तो भाई 5 रुपये का ही लॉस करूंगा, बस एक शेयर पे 5 रुपये का लॉस करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैक्सिमम लॉस हमेशा 500 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जो प्रीमियम मैंने पे किया है उससे ज़्यादा लॉस कभी होगा ही नहीं। समझ आया? मैंने अपना एग्जाम्पल लेके भी बताया और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको लेके बताया कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं
और कैसे हमारे पास राइट होता है, अगर कॉल कर रहा हूँ तो बाय करने का, पुट कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ तो सेल करने का राइट होता है कभी भी, और मैं कभी भी उसको रद्द भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरे पास पूरा राइट है। अब इसका ना ग्राफ बनता है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपका मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो बताता हूँ। पिछले वाला एग्जांपल लेते हैं, जो कॉल वाला लिया था, मैक्सिमम लॉस आपका 300 का था। ये वाली जो लाइन है ना, ये जीरो पे है, ठीक है, कि आपका जीरो, कि मान लो ऐसे ऐसे प्राइस चल रहा है और प्रॉफिट कितना होगा, ऊपर की साइड प्रॉफिट, नीचे की साइड लॉस, और प्राइस ऐसे चल रहा है। अब प्राइस ना उसका कहीं भी चला जाए, आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही है, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। अगर मार्केट वहीं की वहीं रहेगी, मान लो आपने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, आपको आपने जितना प्रीमियम पे किया है उससे तो ज़्यादा मार्केट जानी पड़ेगी ना, तभी आपका प्रॉफिट स्टार्ट होएगा। आपने पीछे वाली स्लाइड में, मैं पीछे वाली स्लाइड में जाता हूँ, ये देखो, आपने इधर 300 रुपये का प्रीमियम दिया था, ठीक है, दिया था 300 रुपये का। अब 300 के, अगर आपने 300 का ही प्रॉफिट कमाया और 300 रुपये ही आपके उस प्रीमियम में चले गए, तो आपको 0 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा ना, ब्रेक इवन पे जाओगे। तो वही चीज़ है इधर, कि मान लो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब आपने कुछ प्रीमियम पे किया होगा, जितना प्रीमियम पे किया था उतना जब तक प्रॉफिट होएगा तब तक तो आप ब्रेक इवन पे पहुंचोगे ना इधर, उसके बाद आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा। और बट लॉस है, जितना आपने यहाँ पे प्रीमियम पे किया था उतना ही है, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। कॉल के केस में मार्केट आगे की तरफ जाएगी, ऊपर बढ़ेगी मार्केट, तो इतना लॉस होएगा। और इधर आ जाते हैं लॉन्ग पुट, ये अभी लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट का ही बता रहा हूँ, बायर ही बता रहा हूँ, कि आपने कॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बाय किया है, पुट का प्रीमियम भी आपने बाय किया, आप दोनों केस में बायर हो, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। अब पुट के साइड में देख लेते हैं, पुट की साइड में जब मार्केट ऊपर जाती है, ये थोड़ा ना ग्राफ गलत बना हुआ है, ये ऐसे बनेगा, ऐसे आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब जितना आपने प्रीमियम पे किया वहां तक तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा नहीं, ब्रेक इवन पे आओगे, उसके बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट नीचे की साइड जा रही है ना अब, तो नीचे की साइड अनलिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये इस लाइन से, इस जीरो वाली लाइन से नीचे है, जितना आपने प्रीमियम पे किया उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, ये वाला इतना। प्रॉफिट अनलिमिटेड, ये आगे बढ़ भी सकता है ऐसे, जितनी मार्केट गिरेगी। मान लो कोई क्रैश ही आ गया, कोई वॉर हो गया, कोविड जैसा आ गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कितना प्रॉफिट होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई मैं डायरेक्टली स्टॉक्स ही, देखो पुट वाला तो आपको समझ आ गया कि मैं डायरेक्टली स्टॉक्स बाय नहीं कर सकता, इसलिए मैं पुट लूँगा अगर मेरा नीचे का व्यू है तो। बट अगर आप कॉल का मैं बाय क्यों करूँ, अब आप एक एग्जांपल से लो, उस टाइम पे उसका प्राइस 100 था, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पे कहाँ है, मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि उसका जो प्राइस है उस टाइम, हाँ ये रहा, कि 100 प्राइस चल रहा है, आपको 100 रुपये पे 100 शेयर खरीदने थे, 100 लिए थे ना अपने एग्जाम्पल में, तो आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते। इधर आपके सिर्फ कितने रुपये लगे, 300 रुपये। ये उसका डेरिवेटिव है ना, जो आप 10,000 में प्रॉफिट कमाते ना, उतना ही प्रॉफिट आप 300 रुपये लगा के कमा सकते हो। अगेन इस साइड में भी, जहां आप एक 200 रुपये का प्राइस चल रहा था, 100 शेयर कितने में लेते, 20,000 के लेते, 20,000 रुपये लगाते। हालांकि नीचे की साइड आप खरीद नहीं सकते हो, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। अगर मान लो मैं आपको शॉर्ट करने के लिए दे भी देता हूं, मान लो आप डायरेक्ट इंट्राडे में कर सकते हैं, तो 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, बट इधर मेरे सिर्फ लगे 500 रुपये, तो उस कितने कम मार्जिन में आप प्रॉफिट उतना ही कमा सकते हो। तो ये पावर है ऑप्शंस की। अगर इसको अच्छे ढंग से समझ के सीख के करा जाए ना, व्यू बना के, जो मैंने अपने प्राइस एक्शन वाली वीडियो में समझा रखा है, सपोर्ट कैसे देखना है, प्राइस एक्शन कैसे देखना है, रेजिस्टेंस कैसे देखना है, वहाँ पे अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि वेल्थ ऐसे ही बनेगी। आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे आपको खुद को भी नहीं पता। एक बार आप खुद से दोबारा वीडियो देखना, आराम से उसको समझने की कोशिश करना कि कैसे मैं कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, कॉल कैसे मैं पुट का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, और उसको समझना, फिर आपको समझ आएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज़ करनी है। मैंने अभी बताया ना कि 100 वाली करनी है, 105 वाली करनी है, या 95 वाली करनी है, वो कैसे होगा वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे मिलते हैं, सी यू।